कार्तिक स्नान की कहानी। एक सासू थी, उसके 4 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया तो सासू ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा। 3 बहुओं ने मना किया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन सासू बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी पर जाकर सासू ने स्नान किया। बहू सासू की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे तो बहू ने साड़ी निचोड़ी नहीं, घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सासू की सेवा करी। स्नान से निवृत्त होते ही सासू को जरूरत के सब सामान देती। इस बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ सोने की चीपें, हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हो गया। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सासू बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो और सब वैभव दिखाया। सासू बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई। बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी झरने की जगह धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सासू बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जिठानियाँ चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया। देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़नी नहीं आती थी, साड़ी झड़ती, इसके उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जेठानियों को इसका आया। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी के साथ कार्तिक स्नान पर जाएंगे साथ में। कार्तिक आई। तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता तो कैसे होगा। बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगी, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सासू स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सासू जी को कहने लगी, सासू जी मन आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सासू बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं कैसे करूं। बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। और साड़ी के झरते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर देखती है कि वहाँ सांप, बिच्छू, इल्लियाँ हो गई। सासू बोली, बहू ये क्या किया। बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ। तो देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर ने प्रसन्न होकर दिया। काती माता प्रसन्न हुई। तीनों बहुएं काती माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। काती माता बोली, छोटी बहू बोली थी, तुम सब ने तो पहले मना ही कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुम्हें इसका आया, जिससे तुम्हें सासू को भले ही कार्तिक स्नान कराया, झरझरती साड़ियाँ सुखाई, पर तुम्हारा खोटापड़ा तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब काती माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दो, तब ये सांप बिच्छू जाएंगे। तीनों ने अपना आधा धन देवरानी को दिया। सांप बिच्छू सब अदृश्य हो गए और उनका घर पहले जैसा हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो, अब तो राई दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। काती माता, राई दामोदर भगवान जैसे छोटी बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर होना। बड़ी बहुओं से रुष्ट हुए, वैसे किसी पर मत होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। कार्तिक के महीने की कहानी। जय श्री कृष्णा।